नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज 12 जनवरी और आज पेपर था आपका चतुर्थ सेमेस्टर गणित का। तो यहाँ पर इसका जो हल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पूरा लास्ट तक देखिए और अपने नंबर मिलाइए और लास्ट में नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था आपके सामने 3x = 4.5 और 4x + y = 14। तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 और उसके बाद इसमें आपको x की वैल्यू रख देनी है। तो 4 × 1.5 + = 14। 4 और 1.5 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 6 + y = 14 और 6 उस तरफ जाएगा तो ये घट जाएगा और आपका आंसर 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी 8 इसका सही हो जाएगा। नीचे कमेंट में बताते जाइए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। यहाँ पर इसका घनमूल निकालना था तो यहाँ पर हम इसका घनमूल लगा देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाने थे और ये 3-3 के जोड़े बन गए। यहाँ से आपका 0 आ जाएगा और ये 0 81 है, ये आपका 4 के आसपास आएगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 12, 13, 14, 14, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 बहुलक बताना है। तो बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आती है। तो 14 सबसे ज़्यादा बार आ रही है तो 14 यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये आपको दे रखे हैं √2 + 1/√2, दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1/√2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको जोड़ेंगे √2 + 1/√2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 + 1√2 इसके अंदर, और इसके बाद आपका आ जाएगा 2 - √2। तो यहाँ पर √2 का गुणा हो जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 2 × 1 = 3 और 2 में 1 घटा 1 तो 3 × 1 = 3, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 3/2 सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर sin 60/cos 30, तो sin 60 और cos 30 सेम वैल्यू होती है तो ये कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 1 - 1/2 यानी 1 में आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, यानी 1/2 आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरह आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आप नीचे कमेंट बताइए कि आपके बहुविकल्पी में कितने आंसर सही हुए, नीचे कमेंट में फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन है 243 की पावर 3/5। तो 243 को हमें 3 के फॉर्म में चेंज करना है और 3 की पावर 5 होता है 243, और इसके बाद जो पावर लगी है 3/5। आपको मालूम है पावर के ऊपर पावर लग जाती है तो दोनों का गुणा हो जाता है। तो 5 × 3/5, 5 कट जाएगा, 3 की पावर 3 आंसर आ जाएगा, यानी 27 का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई दे रखी है, आपको इनकी मध्यिका निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या ऐसी बिखरी पड़ी हो तो इनको अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इनमें ये देखना है कि कुल कितने नंबर्स हैं। 151, 152, 153 और 155, 163, 169, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 है तो 9 मतलब विषम है। ठीक है, तो जब विषम होता है तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, n+1/2वां पद। तो n कितना है 8, यहाँ पर कितना है 3 3 6, ये 9 है। तो 9 + 1/2 तो यानी 10/2 = 5वां पद। तो जो मध्यिका आपकी निकलेगी 1 2 3 4 5, तो 152 आपकी मध्यिका निकल के आ जाएगी। इस तरह ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर जो था समीकरण x² + x - 12 = 0, इसको हल करना था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये देखना है 12 है और यहाँ पर इसका एक भी नंबर नहीं, यानी 1 मानेंगे तो 12 × 1 = 12। तो इस x को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर x यानी 1 ही आ जाए। तो वो संख्या 4 और 3, तो x² + 4x - 3x - 12 = 0। इसको x को 4x - 3x के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं तो x + 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 4 यही सेम टू सेम उतार देंगे। इसके बाद ऊपर देखेंगे यहाँ है -3x और हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचेगा केवल -3, तो यही यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। एक ब्रैकेट में जाए x - 3
दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई। ये प्लस का 4 है, बराबर के उस साइड जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरह ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 10 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन के आयतन को ज्ञात करो। मैंने आपको कई बार समझाया था कि जिसके भी परितः घुमाते हैं वही उस बेलन का आधार बन जाता है। तो आधार का मतलब ये है कि उसकी जो परिधि है वो बन जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं लंबाई के परितः घुमा रहे हैं तो ये आपकी परिधि बन जाएगी और ये आपकी ऊंचाई बन जाएगी। और आपको मालूम है कि जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आपको एच तो मिल चुकी है लेकिन यहाँ पर आर नहीं मिली है, हमें मिली है परिधि। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परिधि का सूत्र लगाते हैं, परिधि को हम 10 के बराबर रखते हैं। तो 2 पाई आर बराबर 10। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, आर बराबर 10 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, पाई का मतलब 22/7। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 से 10 को काट दो 5, 5 सत्ते 35/22। यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई 35/22। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे आयतन बराबर पाई यानी 22/7 और ये आर जो था 35/22, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और एच आपकी जो दूसरी वाली बची थी यानी 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक, और ये 22 से 22 कट जाएगा। और इसके बाद जब आप 35 और 35 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1225 और नीचे बचा आपका 22। अब इसको जब 22 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 55.68। क्लियर हो गई बात। ये आपका आंसर आ गया 1225। एक बार फिर से देख लीजिए, 35 और 35 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 1225 आया और नीचे आपका बचा 22। ठीक है, 55.68 ये आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर। चूँकि आयतन है तो ये आपका घन सेंटीमीटर निकल के आ गया। क्लियर है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कोसेक स्क्वायर 30 साइन 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 और यहाँ पर लगा है स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये लगा है माइनस। और सेक स्क्वायर 60 तो सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू होगी 2 होगी, सेक 62 और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लग गया। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 स्क्वायर इसमें भी है, 2 स्क्वायर इसमें भी है। आप इसको चाहे तो गुणा कर लो, ये 4 × 1/2 माइनस 4। अब 4 को बाहर कर लो तो 1/2 माइनस 1। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको भी सॉल्व कर लो तो ये आपका जगह 1 माइनस √2/√2। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको काटना चाहें तो यहाँ पर बचेगा 2√2 और ये 1 माइनस √2। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना। जब 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे और अंकों का अंक योग 4 आ जाए तो वो संख्याएं हो सकती हैं 1 और 3, और क्या हो सकता है 2 और 2 हो सकता है, और हो सकता है 3 और 1। यानी पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए, पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 संभावित परिणाम हैं। कितने हैं? 3 संभावित परिणाम। यहाँ पर आपको लिखना है संभावना बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम है 3 और कुल परिणाम जो 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो आएगा 36। तो 3/36 मतलब 1/12। तो संभावना यहाँ पर कितनी निकल के आई? 1/12 निकल के आ चुकी। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है। ये आपको एक शंकु का चित्र दे रखा है और ये बोल रहे हैं VO यानी ये इसकी शंकु की H दे रखी है 15 और OB यानी R दे रखी है 8 और कह रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठ निकालो।
वक्रपृष्ठ आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, पाई आर एल। एल जो है वो ये तिरछी ऊंचाई है। अब ये एल कहाँ से निकले, पहले तो एल का फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 64 और 225 इन दोनों को जोड़ेंगे 4 5 9, 6 2 8 और 2, ये आ गया 289। तो जब 289 का वर्गमूल कर रहे हैं तो ये 17 का वर्ग होता है, तो L बराबर 17 आ गया। तो यहाँ पर L 17 निकल चुकी। अब यहाँ पर पाई बटे 22/7, R आपका 8 दे रखा है और L यहाँ पर 17 रख देते हैं, तो आपका वक्रपृष्ठ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वक्रपृष्ठ बराबर 22/7, R आपका है 8 और L आपकी 17 निकल के आ गई। तो ये आपका आंसर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 22 8 17 और बटे 7, तो ये आपका आ जाएगा 427.42 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर इसको मैं कैलकुलेट भी करके देख लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। 22/7 गुणे 8, 22 गुणे 8 गुणे 17 डिवाइड बाय 7, 427.42। ठीक है, सही है। तो ये आपका क्या आ गया, वक्रपृष्ठ आ गया, और ये आपका आएगा किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 और 12 हैं, उनके मध्य की दूरी 8 है। समलंब चतुर्भुज का ये आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आपके सामने एक हम ये बना देते हैं, ये है समलंब चतुर्भुज। तो ये आपका दे रखा है 12 और ये होगी 25, और इनके मध्य की जो दूरी है ये आपको 8 दे रही। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो, 1/2 इंटू एच और दोनों भुजाओं का योग b1 प्लस b2। तो 1/2 एच आपकी दे रखी है 8, b1 यानी 25 और 12, 25 और 12 जोड़ेंगे तो ये 37 आ जाएगा। 2 चौको 8, तो 4 और 37 का गुणा कर दो, 7 चौको 28, 2 3 चौको 12 और 2 14, 148 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा 148। तो जिसका भी सही आया है नीचे कमेंट में बताते चलो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 है तो 1 + sin 2A का मान ज्ञात करो। ध्यान से समझो, यहाँ पर मान चलो एक समकोण त्रिभुज है और बोल रहे हैं tan A बराबर 4/3 है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था LAL KKA। ठीक है, तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है tan का। तो tan का मतलब है कि L/A, L मतलब लंब ये वाला और A मतलब आधार ये वाला। तो यहाँ पर इसके हिसाब से tan A यानी ये 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब पूछ रहे हैं 1 + sin 2A। तो sin A क्या है, लंब अपॉन कर्ण। तो ये है लंब और ये है कर्ण। कर्ण आपको मालूम नहीं तो कर्ण आप निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √4² + 3²। तो 16 + 9 25, और कर्ण आपका कितना निकल के आ गया, 5। कर्ण आपका 5, ये आपका कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। तो अब हम यहाँ से sin 2A की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 5, ये 4 और ये 3। तो वो हम सूत्र लिख देते हैं LAL KKA। तो साइन की होगी L/K। तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा, L/K। L ये है 4 और बटे K यानी कर्ण यानी 5, 4/5। तो हम यहाँ पर यही रख देते हैं 1 + sin 2A। 1 + sin 2A या 4/5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूना 8, 1/8/5। तो 5 एकम 5, 5 + 8/5 और 13/5। तो इसका जो आंसर आएगा 1 + sin 2A का, ये आएगा 13/5। क्लियर है, जिसका भी सही हो नीचे कमेंट में बताते चाहिए कि आपका 14वां क्वेश्चन भी सही है। अगला है चक्रीय चतुर्भुज है, आपके सामने चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है और कह रहे हैं C और D का मान निकालो। तो आपको मालूम है चक्रीय चतुर्भुज में
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल सी आपको निकालना है, एंगल ए 75 दे रखा है, इक्वल टू 180 के बराबर कर दो। एंगल सी ये 75 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो एंगल सी आपका निकल के आ जाएगा 105। क्लियर हो गई बात, एंगल सी आ गया 105। अब यहाँ पर देखो एंगल बी प्लस एंगल डी आपका 180 के बराबर होगा। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है। तो एंगल बी 82 दे रखा है, एंगल डी निकालना है। 82 को बराबर के उस साइड भेज दो, 180 माइनस 82, ये जब घट जाएंगे तो आपका आ जाएगा 98 डिग्री। तो एंगल सी आपका आ गया 105 डिग्री और एंगल डी आपका आ गया 98 डिग्री। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो घटने की संभावना सिक्का का केस में क्या होता है कि संभावना इक्वल टू 2 की पावर n, n यानी सिक्कों की संख्या। तो 2 की पावर n यानी 3 है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 8 प्रकार की घटनाएं संभावित होंगी। उसके बाद अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो आप सारी कंडीशन लिख भी सकती हो जब 3 सिक्कों को उछाल लें। पहली कंडीशन हो सकती है कि तीनों में हेड 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 आ जाए, फिर हेड टेल टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि हेड टेल हेड आ जाए, ठीक। और हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल 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 आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए। देखो कोई भी कंडीशन रिपीट नहीं हुई है, कुल मिलाकर 3 3 6 2 8 8 कंडीशन यहाँ पर बन सकती हैं अगर 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाएगा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, उसके गोल सिरे का परिमाप 26 सेंटीमीटर, टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये आपका शंकु है, ठीक। ये आपकी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी त्रिज्या है, और ये जो है ये तिरछी ऊंचाई है, और तिरछी ऊंचाई ही यहाँ पर पूछ रहा है। तिरछी ऊंचाई ये अगर आप ये वाला पैटर्न देखो तो यहाँ पर लगता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दे रखा 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा दे रखा है, तो इसका ये मतलब है कि ये आपका वक्र पृष्ठ दे रखा है, जितना कपड़ा लगता है वो वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो ये जो आपको दे रखा है ये वक्र पृष्ठ दे रखा है। और यहाँ पर देखो ये गोल सिरे का परिमाप दे रखा है, गोल सिरे का परिमाप यानी परिधि दे रखी है, और परिधि यानी कितनी दे रखी है, ये 56 दे रखी है, और परिधि होती कितनी है 2 पाई r बराबर 56। तो यहाँ से पाई r की वैल्यू निकाल लो, 56/2 यानी 28। पाई r हमने पाई को इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी जब हम वक्र पृष्ठ लगाएंगे तो वहाँ पर पाई r का इस्तेमाल होगा, तो सीधे यही 28 वैल्यू पाई r की जगह रख देंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है, वक्र पृष्ठ दिया कितना है 840 दे रखा है, और ये होता है पाई r l बराबर 840। तो पाई r की वैल्यू 28 है, और l की वैल्यू यानी तिरछी ऊंचाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो l बराबर 840/28, 28 तियाँ 84 यानी 30 सेंटीमीटर, l यानी तिरछी ऊंचाई आपका आ जाएगा। तो जिसका भी 30 आंसर आया है नीचे कमेंट में बताओ कि मेरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, a बराबर 1 3 5 7 9 11 13, b बराबर 5 7 11 13। तो a यूनियन b में हमने आपको बताया था कि वह संख्या लिखी जाएंगी जो टोटल सभी में होंगी, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। 7 9 11 13, ठीक, ये आपका हो गया 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी संख्याएं दोनों की मिलाकर, बस केवल कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में वह संख्या लिखी जाएगी जो दोनों में कॉमन होंगी, जैसे कि 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 13 भी दोनों में है। तो यहाँ पर 5 7 11 13 ये आपकी हो जाएंगी ए इंटरसेक्शन बी में। तो इस तरह 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, और जिसने भी सारे क्वेश्चन ध्यान से देखे थे उनके 25 में 25 नंबर आने वाले हैं निश्चित रूप से।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।